बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। SST साइंस गाइडलाइंस, टिप्स, ज़रूरी बातें, ये सुनने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैंने JEST का टेस्ट अभी क्वालिफ़ाई किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट जॉब भी शुरू हो गई है, दूसरा साल भी शुरू हो गया है। IBS अक्खर का 100 मार्क्स का और 100 मिनट्स का वो टेस्ट था। जब मैं टेस्ट दे रहा था तो आधे घंटे बाद ही लोग जाने लगे, 20-25 मिनट बाद ही। तो मैं इधर उधर देख रहा और मैंने बोला यार ये क्या मामला है, सुनते रहिएगा। बहरहाल मैं करता रहा। कैसे किया वो तो बताता हूँ। जब आधा घंटा हो गया और आधा घंटा रह गया, अब पता है मैंने क्या किया? आपको पता है? वहाँ जो इन्विजिलेशन कर रहे थे और जो मेरे लेफ़्ट राइट बैठे हुए थे, वो सब हैरत से देख रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरी जेब में बिस्किट का पैकेट था जो मैं लेके गया था ख़ास तौर पर, और पानी की छोटी बोतल तो वहाँ से मिल ही गई थी। वैसे मेरे पास अपनी भी थी। तो बिस्किट के पैकेट्स, जूस, ये मेरे पास था। मैंने टांग पे टांग चढ़ाई, आराम से कॉपी बंद की और बिस्किट निकाले और खाना शुरू कर दिए, और साथ साथ जूस भी पीता रहा और देखता रहा लोग कर क्या रहे हैं। अजीब सी पैनिक सिचुएशन थी। आप ज़रा उस वक्त में तो जाइए। और मैंने तसल्ली से आराम से टाइम देखा। मैंने 5 मिनट तकरीबन, उस 1 घंटे के अंदर 5 मिनट मैंने तसल्ली से ब्रेक किया, जूस पिया, बिस्किट खाए, आराम से तफरीह की, इधर उधर देखा। भूल ही गया कि मैं बैठा कहाँ हूँ। मुझे ऐसा, मैंने सोचा कि मैं तो तफरीह के लिए आया हूँ, यहाँ पर टेस्ट थोड़ी ना देने के लिए आया हूँ। मैं करोड़पति आदमी थोड़ी हूँ, गरीब बाप का बच्चा हूँ भाई। कोई मेरी उससे पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, प्राइवेट टीचर। तो ये मत समझिएगा कि आप ये मज़े से ही जो है वो। लेकिन वो जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, वो इन्विजिलेशन जो कर रहे थे और जो कैंडिडेट भी देख रहे थे, उन्होंने बोला ये क्या मामला है, ये क्या कर रहे हैं भाई। क्या कर रहा था पता है मैं आपको? सिर्फ एक काम कर रहा था, अपने आप को रिलैक्स कर रहा था, अपने आप को रिलैक्स कर रहा था। क्योंकि मैं जानता था इस बात को कि ये मेरा 1.5 किलो का जो वज़न है ना इस खोपड़ी के अंदर, अगर ये दिमाग जो है मेरा, ये पैनिक में आ गया, ये जल्दबाजी में आ गया, मैंने जल्दबाजी की, घबरा गया, पैनिक हो गया, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि वाकई मुश्किल तो था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैंने इस चीज़ को काबू किया। ये मेरी पहली टिप है आपके लिए कि SST साइंस हो या जर्नल हो, कोई सा भी आप टेस्ट के लिए बैठे ना, आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, अपने चेहरे से स्माइल ना जाने दें। आप कैसा भी पेपर हो, छोड़ दें उसको, जस्ट रिलैक्स। और 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपने लिए ब्रेक के ज़रूर निकालें। आप यकीन करें, आप हैरान रह जाएंगे, आप इतना कूल हो जाएंगे, आपका दिमाग पहले से ज़्यादा काम करने लगेगा और एक्टिव हो जाएगा। वो चीज़ें जो कि आप सोच रहे थे कि यार ये तो मुझे आती नहीं है, अब वो आना शुरू हो जाएंगी आपके जहन में, ठक 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 ठक। ठीक है, एक तो ये बात थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब चलते हैं यहाँ SST साइंस की तरफ। SST साइंस की आपको पता है, मैथमेटिक्स भी है, ये भी है, वो भी है, MCQs बेस्ड है ना। मैंने भी दिया था, दोबारा एक तजुर्बा सुनने। क्या कर रहा था मैं? सिर्फ तसल्ली से 5 मिनट शुरू के मैंने वो पेपर पूरा रीड किया, आराम से पढ़ता गया, कुछ भी नहीं किया, टांग पे टांग चढ़ाई और सिर्फ रीडिंग शुरू की। हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मैं सारे तो मुझे नहीं आते थे ना, मैं भी देख रहा था यार ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। एग्जैक्टली आपको भी ऐसे लगेगा, मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। लेकिन मैंने बोला रिलैक्स, पढ़ता गया तसल्ली से। मैंने वो 100 क्वेश्चंस पूरे पढ़े बिल्कुल। कितना टाइम मेरा गया होगा, आप सोच रहे होंगे यार कितने वक्त की बर्बादी है। सुनते जाइए, तसल्ली से मैंने पूरा पेपर पढ़ा, आराम से। ठीक है, फिर मैंने दोबारा पेपर पढ़ा और अब मैंने मार्किंग शुरू की। आपको पता है, जितना ज़्यादा टाइम मुझे पहली दफ़ा पेपर को पूरे को 100 क्वेश्चंस को पढ़ने में लगा था ना,
उससे 1/4 टाइम मुझे दूसरी दफ़ा पढ़ने में लगा, क्योंकि मैं एक दफ़ा पढ़ चुका था। तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो दूसरी दफ़ा जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया इस चीज़ को भी देखते हुए कि वो चीज़ें जो वो एमसीक्यूज़ जो मैंने पढ़े थे मुझे याद नहीं आ रहे थे या मुझे सर पे से गुज़र गए थे। अब जब मैंने उनको दोबारा तसल्ली से पढ़ा तो वो मुझे आ गए और मैं उनको अटेम्प्ट करता चला गया। जहाँ मुझे 1% भी डाउट लगा, 1% भी, कि नहीं यार यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, मैंने छोड़ दिया उसको बिल्कुल तसल्ली से। जो कॉन्फिडेंटली मुझे आता था वो मैंने अटेम्प्ट किए और मैं आगे बढ़ गया। अब दूसरा स्टेप चल रहा है, पूरा पेपर हो गया 100 क्वेश्चन मैंने सेकंड टाइम पढ़े, लेकिन इस टाइम में मैंने मार्क किए। थर्ड टाइम मैंने दोबारा जब फर्स्ट पेज से शुरू किया पढ़ना, फर्स्ट एमसीक्यू दोबारा से पढ़ना शुरू किया, तो अब क्या हुआ, अब देखिएगा मेरी स्पीड अब मज़ीद बढ़ चुकी है पेपर की, क्योंकि मैं तीसरी दफ़ा पढ़ रहा हूँ और मेरा हाथ भी तेज़ी से चल रहा है, मेरा वजूद उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन चुका है। अब मैंने तीसरी दफ़ा जब उसको पढ़ा ना, तो वो जो मुझे नहीं आ रहे थे, जो आईडीए पे थे, जिनको मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने उनको जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू किया तसल्ली से, बिल्कुल। और थोड़ा सा जब उन पे वक्त लगाया तो मुझे समझ आ गया कि ये क्या है, ठीक है, उसको मैंने टिक लगाया। लेकिन अभी भी कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो बिल्कुल ही सब कुछ समझने के बावजूद भी मेरे सर पे से गुजर रहे थे। लेकिन ये कि अब मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक का था, तुक्का। तुक्का नहीं, इसको तुक्का नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आइडिया। एमसीक्यूज़ में आइडिया चलता है आपका। अगर आपका ये ख्याल है कि एमसीक्यूज़ वाले पेपर को आप जो है वो अपनी नॉलेज बेस के ऊपर कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है बहुत बड़ी। नॉलेज बेस 100% डिपेंडेंट नहीं होता ऐसा, ठीक है। कोई भी इतना बड़ा जो है ना वो 30 मार खा नहीं है। तो आखिर में आपका आइडिया चलता है, लेकिन आइडिया भी वही बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जिसकी नॉलेज अच्छी हो, जिसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। वो फिर आइडिया लगाता है। वो सोचता है कि यार ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता तो यकीनन इसको देखते हुए ये ऑप्शन होना चाहिए। ये है आइडिया, ठीक है। ये मैंने किया और इसी थर्ड पैटर्न पे मैंने क्या किया, इसी के दौरान मैंने ब्रेक भी किया 5 मिनट का, बिस्किट भी खाए, जूस भी पिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने थर्ड अटैम्प्ट जब की, और उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो थे, जो कैलकुलेशन वाले थे ख़ास तौर पे, उनको तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैंने बोला ये हिसाब किताब वाला काम बाबा आखिर में करेंगे, तसल्ली से, जब कुछ करने को नहीं होगा। प्लस माइनस वाला सारा मामला एंड में, प्रॉब्लम्स वाले मामले एंड में, छोड़ दिए उनको, सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस लिए। काफ़ी वक्त मैंने आखिर में बचा लिया अपने पास, और मेरे पास जब वक्त बच गया था, बिल्कुल मैंने आराम से अपना पेपर किया। प्रॉब्लम्स और इसी तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस थी, उनको सॉल्व किया, रफ वर्क भी किया तसल्ली से, क्योंकि मैं पता था कि मैं सब कुछ तो कर चुका, अब यही है, पीछे कोई टेंशन वाला मेरे लिए गेम नहीं है, ठीक है। तो आज ये जो मैं आपको एसएसटी साइंस के हवाले से जो टिप्स दे रहा था ना, कि ये एमसीक्यूज़, ये मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनके अंदर थियोरेटिकल चीज़ों को पहले अटैम्प्ट करें, तसल्ली से पूरा पेपर पढ़ें, 2 से 3 मिनट की ब्रेक को लाजमी बीच में रखें, और ये सब हो सकता है अगर आप अपने दिमाग पे आपने कंट्रोल रखा। यही वो टिप्स हैं, वो ज़रूरी बातें हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता था। और आप देखेंगे इंशाल्लाह, अगर आपने इसको काबू में रखा ना, इसको रिलैक्स रखा, जो आपको लगता है कि यार ये मुझे आता ही नहीं है, फिर आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये तो मुझे आता है, और फिर आपके आइडियाज़ भी इतने ज़बरदस्त चलेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक पार्ट में और बनाऊँगा एसएसटी जनरल वालों के लिए, उसमें उनको ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें ज़रूरी बतानी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।